हेलो दोस्तों, गुरु जी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पाक्षिक असाइनमेंट। सितंबर का द्वितीय असाइनमेंट आया उसके लिए टोटल नंबर है 30 नंबर का है दोस्तों। फिजिक्स के लिए हम बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे दिया आपके पास देख लीजिए कि 8 क्वेश्चन दे दिए। फ्लक्स का मान दे दिया, फिर उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है, फिर उसके बाद थर्ड वाले में धारा का मान कितना होगा, फिर तांबे का कुंडली क्यों बनाया जाता है, संधारित्र का प्रतिघात कितना होता है, फिर इस पर निर्भर क्यों नहीं करता। ऐसे प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 2 नंबर का 3 क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, फिर 3 नंबर का दे दिया, फिर 5 नंबर का 2 क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अब उसके बाद इसके सोल्यूशन में बढ़ते हैं। सोल्यूशन में बढ़ने से पहले दोस्तों देख लीजिए कि ये 14 वाला जो क्वेश्चन दिया उसमें दोस्तों हम PDF में बनाए वो पहला वाला है LCR वाला, और इसमें 15 वाला जो बनाए हैं उसमें से हम फर्स्ट वाला बना दिए हैं दोस्तों। उसी का सोल्यूशन नीचे वाला मत लिखना दोस्तों, ऊपर वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या था, फ्लक्स का मान। तो फ्लक्स क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, जब क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, उसके अभिलंबवत कोई भी बल रेखा गुजरती है दोस्तों, तो कुल बल रेखाओं की जो संख्या रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं दोस्तों। उसको किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ये उसका फार्मूला है दोस्तों, इसको लिख सकते हो, या चाहो तो आपको इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, फाई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ऐसा भी लिखते हो वो भी सही है दोस्तों। बी वेक्टर डॉट डॉट लगा देंगे हम यहाँ पर, और ए वेक्टर ऐसा भी लिखेंगे तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है दोस्तों। फिर इसके बाद इसका मात्रक है दोस्तों, वेबर इसका मात्रक है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं दोस्तों कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए दोस्तों। तो जो उंगली वाला जो भाग रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जो अंगूठा वाला भाग रहेगा वो क्या हो जाएगा, गति की दिशा हो जाएगी। फिर मध्यमा वाला रहेगा प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी दोस्तों। आप इसको देख के लिख सकते हो दोस्तों, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में, तो इसमें क्या क्या पूछा था दोस्तों कि हमें धारा का मान कितना होगा दोस्तों। तो धारा का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिखा था कि धारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर धारा का मान भी पूछा था। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा था कि कुंडली जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, तांबे का क्यों बनाया जाता है। तो क्या रहता है, तांबे की तार में प्रतिरोध कम रहता है दोस्तों, और चालकता अधिक रहती है, जिसके कारण धारा क्या होती है, अधिकतम प्रवाहित होती है दोस्तों। तो इसलिए इसी में क्या हो जाएगी, ये इसका आंसर है दोस्तों, आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप पूछा था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अनंत है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था उसका आंसर हमारे पास यहाँ पर दे दिया है दोस्तों कि उसमें चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव का प्रदर्शित नहीं करती प्रतिवर्ती धारा, वो पूछा था दोस्तों। तो वो क्या है, उसके लिए AC लिखा होगा, मतलब प्रतिवर्ती धारा है दोस्तों। तो वो आधे चक्र में ही क्या हो जाता है, उसकी जो दिशा रहती है वो क्या रहती है, प्रवाहित होती है, वो क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में चली जाती है दोस्तों, जिसके कारण औसत मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक और क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो हम कौन से कुंडली का उपयोग करेंगे कम से कम, मतलब उसकी धारा को कम करने के लिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7वें नंबर का आंसर दोस्तों, आप उसको लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है फेजर आरेख किसे कहते हैं दोस्तों। तो फेजर आरेख क्या होता है दोस्तों कि जिसमें हम क्या करते हैं, आयाम कला और आवृत्ति में क्या बोलते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो दोस्तों, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, फेजर आरेख बोलते हैं दोस्तों। ये आप है स्क्रीनशॉट, आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरा लिख सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या निकालना था हमें कि विभव का क्या निकालना है दोस्तों, विभवांतर या विभव या वोल्टेज का क्या निकालना है दोस्तों, शिखर मान निकालना था। तो इसमें हमारे पास मान दे दिया है दोस्तों कि VRMS, मतलब कि वर्गमूल माध्य मान का मान दे दिया था दोस्तों। फिर ये क्या निकालना है, हमारे पास शिखर मान निकालना है दोस्तों। तो ये हम उसमें फार्मूला प्रूव कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना करके हम इसको सॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। फिर उसके नीचे में आप देखिए यहाँ पास क्या कर रहे हैं, इसमें VRMS का हम यहाँ पास मान क्या कर दिए, पुट कर दिए हैं दोस्तों। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारा आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पास क्या है, स्वप्रेरण और स्व अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखने बोला है दोस्तों। तो ये इसका अंतर है दोस्तों, आप इसको देख के लिख सकते हो दोस्तों क्या क्या है इसमें। 2 अंतर लिखने बोला था तो 2 अंतर ये है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए भंवर धारा किसे कहते हैं। तो भंवर धारा क्या होता है दोस्तों कि हम जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाए कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। और ये धारा क्या रहती है, चक्कर के समान रहती है दोस्तों। तो इस धारा को हम क्या बोलेंगे,
भंवर धारा कहते हैं दोस्तों। तो आप इसको देख के पूरा लिख सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद उसमें पूछा था उसका उपयोग, तो यहाँ अनुप्रयोग दिया है दोस्तों। तो अनुप्रयोग और उपयोग इन दोनों का मतलब क्या होगा, इसमें एक ही है दोस्तों। तो यहाँ पर उपयोग किस किस रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो हम उपयोग और अनुप्रयोग क्या हो दोस्तों, एक ही है। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, उसके अनुप्रयोग जो है, तो जो सरल है उसको 2 को लिख दिए हैं दोस्तों। तो आप इस दोनों को लिख सकते हो। प्रेरक भट्ठी में क्या करने, भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, और प्रेरक मोटर बनाने में भी क्या करता है, भंवर धारा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये 2 उपयोग आप लिख सकते हो दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फैराडे का नियम बताना है। तो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या होता है दोस्तों, आप इसमें पूरा देख सकते हैं दोस्तों कि जब हम परिपथ, बंद परिपथ है, इसमें क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम क्या कर देते हैं, फ्लक्स के मान में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे दोस्तों। तो परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है दोस्तों, उत्पन्न हो जाता है। फिर उसमें क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल होगा। ये कब तक होते रहता है दोस्तों, जब तक हम क्या करेंगे, हम फ्लक्स के मान में क्या करते रहते हैं दोस्तों, परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये इसका पहला नियम हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद सेकंड नियम में क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम जब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो रहेगा है ना दोस्तों, जो ई रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, कि उसमें जो हम क्या कर लें, फ्लक्स के परिवर्तन में दर, मतलब कि φ2 - φ1 दोस्तों, उसमें परिवर्तन की दर बोले हैं, मतलब समय में क्या लिख देंगे, टी दोस्तों। तो उसके समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो ये 2 आप लिख सकते हो परिभाषा। लेकिन इसमें 3 नंबर का दिए, तो आप इसको उत्पत्ति को भी पूरा बना लीजिए दोस्तों, कि ये देखिए पूछ करके आप देख सकते हैं, ये आपको पास पूरा मान दे दिया है दोस्तों। तो ये पूरा मान है, जैसे दिखा है दोस्तों वैसे ही आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा लिख देना है दोस्तों, कि ये जो मान है वो उसके बाद ये आएगा दोस्तों। फिर आप पूरा देख देख के पूरा आप लिख सकते हो दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अपचाई और उच्चाई में 2 अंतर लिखने बोला है दोस्तों। तो ये 2 अंतर नहीं, सॉरी, अंतर लिखने बोला था। आप कितना है आप देख लेना, 3 बोला होगा शायद। तो आप ये अंतर 4 अंतर मैं दे दिया हूँ दोस्तों। जो सरल लगेगा आप उसको लेके लिख सकते हो दोस्तों, कि यहाँ पर मैं ये वीडियो को थोड़ा रोक दिया हूँ, तो आप देख के पूरा लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो पूछ करके दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। तो 14 में क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा था, कि हमें LCR पूछा है दोस्तों। तो LCR मतलब कि क्या होगा, प्रेरकता मतलब L होगा दोस्तों, धारिता मतलब C हुआ दोस्तों, और प्रतिरोध मतलब R हुआ। मतलब इसका मतलब है LCR। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो मान है, तो वोल्टेज का जो मान है उस मान को समीकरण लिखेंगे। फिर ये जो मान दिया, आप चाहो तो इसमें से पूरा ना लिख के आप सीधा शॉर्ट में आप बना सकते हो दोस्तों, कि जो चाहे उसको जितना ज़रूरत है आप उतने को ही लिखिए दोस्तों, पूरा लिखने की जिसमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद विभव निकालेंगे या वोल्टेज, इसी को विभव बोलते हैं, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो परिणामी वोल्टेज का फार्मूला लगा दिए। फिर इसका ओम के नियम से क्या होता है दोस्तों, V = IR होता है। तो उस फार्मूले से हम यहाँ पर मान रख दिए हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे, तो इसी को आगे सॉल्व करके I² कॉमन निकाल दिए दोस्तों। फिर इसमें से I² निकाल दिए। फिर इसको सॉल्व करके इस रूप में हम बना दिया, I की पावर में यहाँ पर जो मान दिख रहा है दोस्तों, है ना, I की पावर 2 दिख रहा है, उसको हम क्या कर दिए, पक्षांतर करके नीचे ला दिए हैं दोस्तों। तो ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, V/Z। अब इसमें से स्क्वायर हटा देंगे दोस्तों, इसमें से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया है दोस्तों। फिर तो ये जो मान है वो क्या हो जाएगा, Z, प्रतिबाधा का मान हो जाता है, इसी को हम Z बोलते हैं। तो ये प्रतिबाधा का सूत्र आ गया दोस्तों। फिर इसके बाद उसका ग्राफ बनाएं कलांतर के बीच में, हम इसको बोलते हैं कला ग्राफ बोलते हैं। तो ये कला ग्राफ है दोस्तों, आप उसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद 10 मतलब कि क्या निकालते हैं, कलांतर का फार्मूला निकालते हैं, 10 के रूप में निकालते हैं। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाता है, आधार होता है दोस्तों। तो ये उसके मान यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आगे सॉल्व किए, तो यहीं पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखा है, XL और XC लिखा है। तो उसी का मान हम यहाँ पर पुट करके ये वाला मान क्या है दोस्तों, लिख दिए हैं। तो ये मान आप लिख सकते हो दोस्तों। फिर इसके बाद ये धारा का सूत्र है, तो आप धारा का सूत्र लिख के उसका मान लिख सकते हो। फिर जो मान आया था I0 का, उस मान को यहाँ पर पुट करके जो बाकी है उसको लिख दिए हैं। ये जो साइड में दिख रहा है वो क्या है, किधर है दोस्तों, ये जो साइड में दिख रहा है वो यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा पूरा ख़त्म। अब अनुनाद की स्थिति के लिए क्या करते हैं, हमेशा XL और XC जो रहता है, XL और XC, उस दोनों को क्या लेते हैं दोस्तों, इक्वल लेते हैं। तो वो जो मान है ये इसका सूत्र है दोस्तों, और ये वाला इसका सूत्र है दोस्तों। तो इसी को सॉल्व करके लिख दिए हैं दोस्तों। उसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, आवृत्ति का मान निकालेंगे। और आवृत्ति का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, W का मान आया, तो W क्या होता है, उसका फार्मूला 2n पाई ऐसा होता है दोस्तों। कई जगह n लिखते हैं, कई जगह f लिख देते हैं दोस्तों, इसी को f लिखते हैं, कई जगह न्यू लिख देते हैं दोस्तों। तो सभी में से कोई भी आप ले सकते हो दोस्तों। इसमें f लिखा तो आप f लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों।